students, hello and welcome back to the another video of accounting for partnership firm, and this is Urmila Sharma and keep learning with me and let's see the next topic। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स, इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं? देखिए जब क्या है 31 मार्च को हमारा क्या है, अकाउंट्स हमारे क्लोज हो जाते हैं। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है और हम बैलेंस शीट भी बना देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि देखिए अकाउंटेंट जो होता है वो भी क्या है, एक ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग की नेचर क्या है कि वो मिस्टेक्स करता रहता है, वो कुछ चीज़ें भूल जाता है। अब क्या होता है कई बार बिजनेस में कि जो अकाउंटेंट है वो कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना भूल जाता है। वो क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, उसमें से जो नेट प्रॉफिट आता है उसको डिवाइड कर देता है पार्टनर्स में, और लास्टली वो बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देता है। लेकिन कई बार वो क्या होता है, कैपिटल्स पे इंटरेस्ट पेमेंट करना भूल जाता है, या फिर वो जो ड्राइंग्स होंगी ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट लगाना भूल जाएगा। ठीक है, कैपिटल पे भी भूल सकता है, ड्राइंग्स पे भी भूल जाता है, या फिर किसी पार्टनर को अगर सैलरी देनी होती है वो सैलरी की पेमेंट करना भी भूल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, देखो अगर वो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना भूल जाता है, ठीक है ना, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाने से क्या होगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट होंगे वो कम हो जाएंगे। ठीक है, मान लो वो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना भूल गया, नहीं लगाया उसने। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे ये हमारा फॉर्मेट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम जो नेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हम इधर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब हम क्या करते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाते हैं, हम यहाँ लगाएंगे कैपिटल पे इंटरेस्ट, हम यहाँ लगाते हैं, तो ये अमाउंट हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस में से इसको माइनस करते हैं, तभी हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आता है ना, यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट आता है। ठीक है, लेकिन अगर उसने कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगाया, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगाया तो क्या हो गया, उसके प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो गए, ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है ना, उसके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। लेकिन जब अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं और फिर बाद में हमें बताया जाता है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगाया था, उसके लिए आपको एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, सभी अकाउंट्स को छेड़ने की बजाय या सभी अकाउंट्स को दोबारा प्रिपेयर करें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोबारा बनाएं, उस प्रॉफिट को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करें, कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करें, इधर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाएं या सैलरी की पेमेंट करें। उससे क्या होगा, सारे खातों में क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, और कटिंग करना, वैसे भी फाइनल अकाउंट्स होते हैं तो कटिंग करना उसमें क्या है, ठीक नहीं रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कहते हैं कि एक आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। ठीक है ना, एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए क्या करना है कि आपको इन सारी चीज़ों के लिए हमें दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब देखो, जब हमें मान लो क्वेश्चन में बता दिया कि कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगाया था और क्या है, इतने प्रॉफिट दिए हुए थे, और क्या करना है आपको, एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो कैपिटल पे अगर हम इंटरेस्ट पार्टनर्स को पे करते तो उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, कैपिटल पे जब इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है ना इससे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जब हम पार्टनर्स का बनाते हैं तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाने से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, और सेकेंडली क्या है, अब वो प्रॉफिट कम हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट बैलेंस होता है, नेट प्रॉफिट होता है, उसमें से तो हम कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है ना, अब देखो अगर हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट दोबारा लगा लिया, हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होंगे, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब इसको अगर हमने क्रेडिट कर दिया, अब जो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या है, उसको जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट होने से क्या है, अब देखो इसको प्रॉफिट को कम करने की बजाय, मान लो अब यहाँ पे हमने 10,000 रुपये हमारा अमाउंट कैलकुलेट होगी कि हमने पार्टनर्स को 10,000 रुपये कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, और वही क्या है, जो प्रॉफिट्स होंगे वो 10,000 रुपये से कम हो गए होंगे। ठीक है ना, तो प्रॉफिट को 10,000 रुपये से कम करने की बजाय हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को 10,000 रुपये का हम लॉस दिखा देंगे। ठीक है ना, प्रॉफिट को कम करने की बजाय कि हम दोबारा से खातों को छेड़ें, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है उसको हम 10,000 रुपये से कम दिखाएं, इसकी बजाय हम क्या दिखा देंगे कि अगला साल जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, 10,000 रुपये का लॉस दिखा देंगे। और 10,000 रुपये के लॉस से क्या होगा, पार्टनर्स के जो अकाउंट होगा, पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे।
ठीक है ना। अब सभी पार्टनर्स की कैपिटल अलग अलग होगी, उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी अलग अलग आएगा, ठीक है। और फिर ये वाला जो लॉस होगा, जो कैपिटल पे इंटरेस्ट देने से या सैलरी अगर हम यहाँ पे पेमेंट करते हैं सैलरी देने से प्रॉफिट क्या है, कम हो गया। यानी कि जितने से प्रॉफिट कम हो रहा होगा, जितनी ये अमाउंट उनको देनी हमें बनेगी, या कैपिटल पे इंटरेस्ट हो या सैलरी हो या कोई कमीशन हो, ठीक है ना, उतनी ही टोटल अमाउंट से प्रॉफिट कम हो जाएंगे। अब प्रॉफिट तो पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ठीक है ना, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। अब इसको प्रॉफिट को हम कम करने की बजाय क्या करेंगे, जितनी अमाउंट इनकी हमारी बनती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट है या सैलरी है या कमीशन है, जो भी हम पार्टनर को दे रहे हैं, उतनी ही अमाउंट का हम क्या है उनको लॉस दिखा देंगे। अब अगर पार्टनर्स को हम लॉस दे रहे हैं तो क्या होगा, उससे पार्टनर को अगर लॉस हो रहा है किसी चीज़ का तो क्या होगा, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम क्या है, एक एडजस्टमेंट, पहले तो हम क्या करेंगे, सारे चेंजेस को दिखाने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे और फिर उस टेबल में जो नेट रिजल्ट निकलेगा उसी क्या है, उस पार्टनर को हम डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। अब ये तो बात जब पार्टनर्स को हमने पेमेंट करनी है, मान लो हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, सैलरी देनी है या हमें कमीशन देना है। अब कई क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि जो ड्राइंग्स होंगी उन पे भी इंटरेस्ट लगाना छूट गया होगा, ठीक है ना। मान लो आपको एडजस्टमेंट दे देते हैं कि पार्टनर्स ने ड्राइंग की थी और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाना हम भूल गए थे, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। अब देखो ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट होगा वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाने से क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जो कैपिटल अकाउंट होता है उसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं ना। जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जैसे हम ये ऐसे कॉलम बनाते हैं, मान लो दो पार्टनर हैं, ठीक है, ए और बी, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया, ऐसे ही ये ए और बी ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गया। जब ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाते हैं हम कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं ना। तो इससे क्या होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। अब जब हमें क्या है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए बोल दिया जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा इसमें, अकाउंट्स में। ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाने से क्या करते हैं हम, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है, ठीक है। अब मान लो 1,000 रुपये की अमाउंट आ गई है हमारी, दोनों पार्टनर्स की जो ड्राइंग थी उस पर इंटरेस्ट क्या है, टोटल 1,000 रुपये अगर बन गया है, तो इन 1,000 रुपये ने क्या किया होगा, इधर प्रॉफिट में ऐड हुआ होगा, 1,000 रुपये के प्रॉफिट को इसमें ऐड हो जाएंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे पार्टनर्स के 1,000 रुपये से। अब यहाँ क्या होगा, 1,000 रुपये से जो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, पहले तो क्या जो कैपिटल अकाउंट है वो इधर रिकॉर्ड होंगे इसके, ठीक है ना, प्रॉफिट्स को बढ़ा रहा होगा, उतने से ही इसको हम डेबिट कर देंगे पार्टनर को, क्योंकि उनकी कैपिटल पे इफेक्ट हो रहा है, उनके अकाउंट में से पैसे निकलेंगे, ड्राइंग्स पे उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेकेंडली क्या होगा, इधर इसने प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा। अब ये जो प्रॉफिट है जो बढ़ा है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो इसको हम इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। तो अब इसका एक क्वेश्चन, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इनको हमने कैसे प्रिपेयर करना है। ये मैंने आपको रफली समझाया है। आगे इसका क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ। अब देखो जब क्या है, बुक्स जब क्लोज हो गई थी पार्टनरशिप की, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम आर प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो कैपिटल्स हैं उन पे 8% की रेट से हमें इंटरेस्ट पे करना था। और इसने क्या किया था, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज़ बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, और उनको क्या है रिकॉर्ड करना हम भूल गए थे। देयर कैपिटल अकाउंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज। ये क्या है, जब ईयर स्टार्ट होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, यानी क्या है, ये उन्होंने स्टार्टिंग में बिजनेस में कैपिटल लगाई थी, तीनों पार्टनर्स ने, ए ने, बी ने और सी ने। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज दिस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:1:1। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द बैलेंस शीट इट इज डिसाइडेड टू पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो ये क्या कहते हैं कि पुराने अकाउंट्स को, पिछले साल के अकाउंट्स को दोबारा छेड़ने की बजाय उन्होंने क्या किया कि अगला साल जब शुरू हुआ, उनका अगला फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट हुआ, वो क्या है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं। तो अब देखिए, पहले तो हमें कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन हम करते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से अपने बुक में देखते रहें और सॉल्यूशन देखिए, मैं आपको करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 42 में पहले देखिए हम तीनों पार्टनर्स की क्या है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42,
2। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट करेंगे पहले। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल्स, ठीक है। कैपिटल्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ए ने कितनी कैपिटल लगाई है? 8 लाख रुपीज़। 8 लाख पे 8% हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। 8% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 64,000। बी पार्टनर है, बी ने कितनी कैपिटल लगाई थी? 4 लाख रुपीज़। 4 लाख पे 8% कितना आएगा? 8 चौके 32, 32,000। और सी पार्टनर ने कितना लगाया? 3 लाख रुपीज़ उसने लगाए थे। 3 लाख का 8% की रेट से हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है 24,000। तो ये तो आ गया उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट। अब क्या है, हम इसके लिए एडजस्टमेंट के लिए एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है। अब क्या हमें क्या लगाना है? कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कौन कौन है? ए, बी और सी, ठीक है। अब ए का कितना बना था? 64,000, बी का 32,000 और सी का 24,000। अब देखिए, जो पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है वो उसका कौन सा बैलेंस होता है? कहाँ रिकॉर्ड करते हैं इसको? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। तो ये क्या है? अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, ठीक है ना। ये अमाउंट हमें क्रेडिट करनी है, इसको ब्रैकेट में हम बता देते हैं। अब देखिए, इतनी ही अमाउंट से उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो कम हो गए होंगे, ठीक है ना। इन तीनों को जितना भी पेमेंट हम कर रहे हैं उनसे क्या होगा? 64, 32, 24, ये बन गया आपका 1,20,000। ये अमाउंट आ गई। 1,20,000 से क्या है, उनके प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे। अब प्रॉफिट को तो हम कम कर नहीं सकते बैक में जाके, हम क्या करेंगे? इसको अगला साल शुरू होते ही हम उनका लॉस मान लेंगे कि उन्हें 1,20,000 रुपये का लॉस हुआ है, उसको हम पार्टनर्स में डेबिट कर देंगे। जो लॉस होते हैं वो डेबिट होते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको हम मान लेते हैं लॉस 1,20,000 का। तो ये आ गया हमारा लॉस। लॉस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, टू बी डेबिटेड। लॉस को करेंगे डेबिट। अब देखो, इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे? 1,20,000 का जो लॉस है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये नहीं है कि ऐसे ही कर देंगे जितना ये दिया हुआ है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें इनकी दे रखी है क्वेश्चन में 2:1:1, 2:1 और 1। ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 2:1:1 में। अब इनको क्या करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे 1,20,000 को। तो ए का शेयर आएगा 60,000, बी का शेयर कितना आएगा? 30,000 और सी का शेयर आएगा 30,000। अब देखिए, एक्चुअल में हमें ए को तो 64,000 रुपये से तो हमें उसे क्रेडिट करना था और 60,000 रुपये से डेबिट करना था। तो ए की ज़्यादा अमाउंट किस चीज़ की है? डेबिट की है या क्रेडिट की है? ऑब्वियसली हमें सामने ही दिख रहा है 64,000 अमाउंट बड़ी है और ये क्या है? क्रेडिट वाली अमाउंट है। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं ना, तो ये क्या? क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा है। तो इसका बैलेंस क्या आएगा? 64,000 माइनस 60,000, 4,000। ये अमाउंट किस चीज़ की है? क्रेडिट की, ठीक है। इसके नीचे हम लिख देते हैं कि क्रेडिट, क्योंकि ए को हम 4,000 रुपीज़ से अब क्रेडिट करने वाले हैं। अब देखिए, बी का पहले कितना था? क्रेडिट करने की अमाउंट है उसकी 2,000 और डेबिट करने की अमाउंट है 32,000 और डेबिट करने की अमाउंट है 30,000। इसकी भी क्या है? क्रेडिट की अमाउंट बड़ी है, तो बैलेंस कितना आया इसका? 2,000 रुपीज़ का। ये भी क्या है? अमाउंट क्रेडिट करने वाली है। क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा है तो 2,000 रुपीज़ से हम बी को भी क्रेडिट करेंगे। अब देखिए, सी का क्या सोल्यूशन निकलता है? सी के जो हमें अमाउंट क्रेडिट करनी चाहिए थी वो तो है 24,000 और जो डेबिट करनी चाहिए वो कितना है? 30,000। यानी कि इसकी डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है? 30 माइनस 24, 6,000। 6,000 अमाउंट क्या है? इसकी डेबिट की अमाउंट है, ठीक है। इसका भी टोटल कितना आएगा? 1,20,000, क्योंकि जितना हमने उनको
डिवाइड कर जितनी उनकी कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट पे करना था उतनी ही अमाउंट को हम उनका लॉस मान लेते हैं 120 का। अब क्या है, जिसकी जो अमाउंट ज़्यादा है, जिसकी क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा है उसके अमाउंट के साथ हम क्रेडिट लिखेंगे, जिसकी डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है उसके अमाउंट के साथ हम डेबिट लिखेंगे। अब यहाँ से हमारी बन गई हमारी जर्नल एंट्री। जो जो पार्टनर्स डेबिट हो रहे हैं उनको डेबिट कर देंगे, जिनकी क्रेडिट की अमाउंट आ रही है उनको हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे अब डेबिट कौन हो रहा है, सी, तो एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी की अमाउंट कितनी है 6000, बी ए और बी की कितनी है 4000 और 2000, 4000 और 2000। तो ये देखिए हमारे बैलेंस मिल गया। 6000 से ही अमाउंट डेबिट हो रही है और 6000 की ही क्रेडिट हो रही है। ये है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। मैंने क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिटेल में बताया और आपको समझ भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, A, B, C, D आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1:1। चार पार्टनर हैं, 2:1:1 की रेशियो में वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। और क्या है, 2020 के लिए उनका प्रॉफिट दे रखा है ₹9 लाख विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। अब नीचे एडजस्टमेंट बता रखे हैं कि ये चीज़ें तो हमें प्रोवाइड करनी थी उनको, लेकिन हमने उनको प्रोवाइड नहीं किया है, तो अब उनको देनी पड़ेंगी ये वो चीज़ें हमें। क्या क्या है, सैलरी टू ए को सैलरी देनी है एट द रेट ऑफ 15,000 पर मंथ। पर मंथ की सैलरी उसकी बनती है 15,000 रुपीज़। और सैलरी टू बी एंड डी, सी को कुछ नहीं देना है भाई, सी के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा है हमें। सैलरी बी और डी को कैसे, 30,000 पर क्वार्टर टू ईच पार्टनर। दोनों पार्टनर को 30,000 पर क्वार्टर, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि क्वार्टर का बता रखा है, ये मंथ का बता रखा है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके लिए भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो चलो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को हम। क्वेश्चन नंबर 43, इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। इसके लिए भी हम एडजस्टमेंट की टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। फिर से वैसे अब इसमें क्या देना है हमें, तीनों पार्टनर्स को सैलरी देनी है, ठीक है। सैलरी कहाँ पे रिकॉर्ड होती है कैपिटल अकाउंट के, क्रेडिट साइड में। तो ये भी अमाउंट क्या है, सैलरी टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट करनी है, इसको हम ब्रैकेट में दिखा देते हैं। पार्टनर कौन कौन से हैं, ए, बी, सी और डी, चार पार्टनर हैं। चारों का हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। सैलरी कितनी बनती है, ए की कितनी थी, क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में, हाँ, ए को सैलरी देनी थी 15,000 पर मंथ। 15,000 को 12 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,80,000, ठीक है। और बी को कितना देना था, क्वार्टर के अकॉर्डिंग था, तो बी की बनेगी 1,20,000। सी को कुछ भी नहीं देना है, बी और डी की थी जो सैलरी थी क्वार्टर वाइज, और डी की और बी की सेम थी 1,20,000, ठीक है। ये तो आ गई जो हमने उन्हें सैलरी पे करनी थी। अभी जितनी इनकी टोटल सैलरी बनती है इतने से ही क्या है, वो लॉस में कन्वर्ट हो गए होंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट को कम कर देते ना, ये अगर हम उसी साल इसको एडजस्ट करते, हम करना नहीं भूलते, तो ये क्या हो जाता, प्रॉफिट कम हो जाता। अब प्रॉफिट को तो हम बैक में जाके उसको तो हम कम कर नहीं सकते, तो जितना उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे दिया है उसी को उसका हम लॉस मान लेते हैं। तो इसका टोटल आपका आ जाएगा 4,20,000, ठीक है। 4,20,000 टोटल अमाउंट आ गई, यानी कि इसको हम अब इनका लॉस मान लेंगे। अब ये क्या है, यही इसको हम क्या करेंगे, लॉस को क्या करते हैं, डेबिटेड, टू बी डेबिटेड, इसे करना है हमें डेबिट। ये तो आ गई क्रेडिट की अमाउंट्स, अब आ जाएंगी डेबिट की। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी, 2:2:1:1। तो 4,20,000 को इसी रेशो में हम डिवाइड कर देंगे। तो ए का कितना शेयर आएगा, 1,40,000, और बी का भी 1,40,000, और सी का कितना आएगा 70,000, और डी का भी
70,000। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। अमाउंट ये सेम ही रहेगी क्योंकि इतनी ही अमाउंट को हमने इनमें डिवाइड किया है दोबारा से। अब देखिए, अब फिर से हम इनका क्या है, नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट, अब देखिए ए की जो क्रेडिट करने वाली अमाउंट है वो है 180 और डेबिट करने वाली है 140, यानी कि जो क्रेडिट की अमाउंट है वो बड़ी है। और कितने से बड़ी है वो? 40,000 ज़्यादा है। इसे हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, अब बी की देखिए, बी को क्रेडिट होने चाहिए थे 120 और डेबिट होने चाहिए थे 140। तो इसकी डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है? 20,000 से। 20,000 और अमाउंट क्या करेंगे इसकी, डेबिट। अब सी को देखिए, सी को तो क्रेडिट तो कुछ भी नहीं करना था, ठीक है ना, क्योंकि सी को कोई सैलरी नहीं मिलनी थी और ना कुछ और चीज़ों को पे करने के लिए बोला था। सिर्फ क्या था उसको, अब भाई लॉस हुआ है, बेशक उसने सैलरी नहीं ली, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में तो लॉस और प्रॉफिट डिवाइड होंगे ही। तो अब उसको कितना लॉस मिल रहा है? 70,000। उसकी सिर्फ क्या है, डेबिट की ही अमाउंट है, तो पूरा का पूरा उसको हम डेबिट करेंगे। अब डी को देखिए, डी की क्रेडिट होने वाली अमाउंट थी 1,20,000 और डेबिट होने वाली कितनी थी? 70,000। तो इसका बैलेंस कितना आ जाएगा? 50,000। ठीक है, 50,000 से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे डी को। अब देखिए, चारों पार्टनर्स का हमें पता चल गया कि किसको हमने डेबिट करना है और कितनी अमाउंट से करना है, किसको हमने क्रेडिट करना है और कितनी अमाउंट से करना है। तो वही करते हैं, पहले डेबिट वाले ले लेते हैं। दो पार्टनर बी और सी, इनकी डेबिट का बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ठीक है, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। बी की कितनी अमाउंट थी? 20,000। सी की कितनी अमाउंट थी? 70,000। ए की कितनी अमाउंट है? 40,000। और बी की कितनी है? सॉरी, बी की मैंने अब लिख ली, बी को 2 बार लिख लिया क्या? यस, मैंने बी को 2 बार लिख लिया। ये यहाँ पे डी आएगा, सॉरी, यहाँ पे डी आएगा। कितना है? 50,000 से उसको हमें क्रेडिट करना था। अब देखिए, फिर से हमारा बैलेंस बन गया 70 + 20 90, 90 से डेबिट हो रहे हैं और 50 + 40 90, 90 से ही ये क्रेडिट हो रहे हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन 43। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं आपको करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 44, 45 और 46 आप करना। अगर आपको इनमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो मैं आपको दूसरी वीडियो में करवा दूँगी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। 3 पार्टनर हैं, 1 to 3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना भूल गए 8% पर एनम फॉर द 2 years। अभी 2 सालों तक उन्होंने कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया, जो अब 31 मार्च को 2016 को खत्म हो रहा है ना, तो इसको दिया है, और जो इससे पहले वाला ईयर था उसमें भी नहीं दिया उन्होंने। और उनकी कैपिटल क्या है? 4 लाख, 6 लाख और 8 लाख कैपिटल उन्हें उनकी हमें बता रखी है। अब हमें नेसेसरी एंट्री पास करनी है एडजस्टमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं, अभी पहले तो हम क्या करेंगे, इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितना? 2 साल का, क्योंकि 2 साल तक इन्होंने लगाया ही नहीं है। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। पहले कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा लेते हैं। 44, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, तीनों पार्टनर का लगाएंगे। इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी है? 4 लाख रुपीज़, और कितने % लगाना है हमें? 8% की रेट से। कितना बनेगा इसका? 32,000। अब 2 ईयर का है तो 2 ईयर का निकाल लेंगे, 2 years इंटरेस्ट। 1 साल का 32 है तो 2 का निकालने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 64,000। ठीक है, ये ए का आ गया। ऐसे ही हम बी का निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल, बी ने कितनी कैपिटल लगाई थी? 6 लाख। कितने % की रेट से? 8% की रेट से। 8×48 48,000 बी का आ गया। इसका भी 2 साल का है, 2 years का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 2 years इंटरेस्ट
48,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साल का आ जाएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 96,000। तो ये हमारे पास सेकंड पार्टनर का आ गया 96। ऐसे ही हम थर्ड पार्टनर का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन सीज कैपिटल। सी ने कितनी कैपिटल लगाई थी? 8 लाख रुपीज़ लगाए थे उसने। 8 लाख रुपीज़ पे भी 8%। 8% कितना बनेगा उसका? 8 64, 64,000। इसका भी 2 ईयर्स का कैलकुलेट कर लेंगे। 2 ईयर्स इंटरेस्ट कितना? 64 इंटू 2 कितना बन जाएगा इसका? 1,28,000। तो ये भी तीनों पार्टनर्स का 2-2 साल का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है। अब वही प्रोसेस रहेगी, सेम टेबल बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। आपको बिल्कुल पेशेंस से और बिल्कुल आराम से पूरी स्टेटमेंट को पढ़ के क्वेश्चंस करने हैं। बिल्कुल भी टफ कॉन्सेप्ट नहीं है ये, बिल्कुल इजी है, आप इनको बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। पहले लगाते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तो आपको याद हो गया होगा ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करते हैं? क्रेडिटेड। ये हैं क्रेडिट की बैलेंस। पार्टनर कौन कौन है? ए, बी और सी। कितना कितना करना था जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है? 64, 96 और 128। ए को करना था 64,000 और बी को करना था 96,000 और सी को करना था 1,28,000, ठीक है। अब क्या करेंगे? यही जो टोटल आ जाएगा इन अमाउंट का, वो ही क्या बन जाएगा? इनका लॉस बन जाएगा। टोटल कर लेते हैं इनका, प्लस करेंगे इसको 2,88,000, ठीक है। ये बन गई इनकी तीनों का लॉस। एक्चुअल में तो लॉस नहीं, एक्चुअल में लॉस है लेकिन हमें लॉस दिखाई नहीं दिया था क्योंकि वो क्या है, एडजस्टमेंट तो हमने की नहीं थी। अब एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो जितना उनको हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है उतनी ही अमाउंट उनके प्रॉफिट को कम कर देगी। प्रॉफिट नहीं होगा तो वो उसको लॉस बना देगी। तो 2,88,000 का लॉस हो गया है। अब हम करेंगे लॉस को डिवाइड कैसे? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो हमें क्वेश्चन में बता रखी है। और लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? उसको डेबिट। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी है उनकी? क्वेश्चन नंबर 44 में ये है उनकी 1:2:3। 1:2:3 में हम 2,88,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ए का आ जाएगा 48,000, बी का आएगा 96,000 और सी का आ जाएगा 1,44,000, ठीक है। तो ये भी तीनों पार्टनर्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या निकालेंगे? इसका नेट इफेक्ट, कि किस पार्टनर की कैपिटल पे क्या नेट इफेक्ट हुआ है, किसको टोटली हमने डेबिट करना है, किसको टोटली हमने क्रेडिट करना है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे नेट इफेक्ट। अब देखिए ए की क्या है, जो क्रेडिट करने वाली अमाउंट है वो डेबिट वाली अमाउंट से उसकी ज़्यादा है, तो इसका बैलेंस कौन सा आएगा? क्रेडिट का बैलेंस आएगा कितना? इसको माइनस करेंगे 64,000 माइनस 48, 16,000। ये अमाउंट है उसकी क्रेडिट की, क्योंकि क्रेडिट की अमाउंट इसकी बड़ी है। बी को कुछ नहीं करना है अभी, इसको पहले भी अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते तब भी उसको 96,000 मिलते, अगर उसको लॉस मिलता तो वो भी 96 का मिलता। तो बी का कॉलम रहेगा यहाँ पे ब्लैंक। अब सी का 1,28,000 क्रेडिट की अमाउंट बड़ी छोटी है इसकी, और डेबिट की अमाउंट 1,44,000 बड़ी है। 144 में से 128 को माइनस करेंगे तो इसका आ जाएगा 16,000। अब इसकी क्या है? डेबिट की अमाउंट बड़ी है तो सी को करेंगे हम डेबिट। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री हम क्या पास करेंगे? जो पार्टनर डेबिट करने वाला है उसको डेबिट कर देंगे। कौन हो रहा है डेबिट? सी। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से? 16,000 से। और ए को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट 16,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट दोनों सम भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, इसको आप खुद करना। अगर आपको प्रॉब्लम कुछ आती है तो उसको मैं सॉल्व करवाऊंगी। Thanks for watching my videos and students keep watching and keep learning with me और अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।